आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीछे हमने एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस भ्रष्टाचार के बारे में, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए होमगार्ड विभाग ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए जो 5 लोगों को तुरंत प्रभाव से डिस्चार्ज किया गया है। उनमें से नाम है उनके, जो सबसे पहला नाम है वो विनोद कुमार सनोह मनीराम, गांव खाई शेरगढ़। दूसरा है रवि प्रकाश अमर सिंह, खैरपुर, जिला सिरसा। तीसरा है प्रभदयाल कानचंद, गांव मल्लेवाड़ा, जिला सिरसा। तीसरा है संदीप कुमार मनीराम, गांव खाई शेरगढ़, जिला सिरसा। और 5वां है गुरसेवक अंग्रेज सिंह, गांव रोडी, जिला सिरसा। तो ये 5 जवान हैं जो इनको भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए गए। और डिपार्टमेंट ने हमारे जो नए आए डिस्ट्रिक्ट कमांडर साहब और हमारे जो डीजी साहब थे उनके संज्ञान में जैसे ही आपके माध्यम से ये खबर पहुंची तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने का काम किया और भ्रष्टाचारियों को सजा देने का काम किया। इसी प्रकार हमारी आपके माध्यम से विभाग के आगे यही प्रार्थना है कि हमेशा सच्चाई का साथ दे और सच्चाई के कार्य पे आगे बढ़ते रहे। और जहाँ तक बात हमारी है, हम भी हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, गलत को हमेशा गलत कहेंगे और सही का साथ देंगे। और अब हमारी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारे वॉलंटियर साथी हटाए गए हैं बिना कारण के, जिनको गलत प्रभाव से हटाया गया, उनको जल्द से जल्द विभाग में वापस लेने का काम करें। यही हमारी हाथ जोड़ के बेनती है। आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से दोबारा फिर मैं विभाग का और हमारे उच्च अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनमें कोई मुकदमा भी किया गया है या बढ़ाया गया? जी, इनके ऊपर FIR दर्ज भी हुई है। कोर्ट के अंदर केस विचाराधीन है। 2 तो अभी अंदर हैं, बाकी अभी जमानत पे हैं। ये रेड हैंडेड रूलिंग है। हाँ जी। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हम पूरे तहे दिल से खुश हैं सर, विभाग से और मीडिया पत्रकारों से भी बहुत संतुष्ट हैं जो आपके कारण ये इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है। जनाब, पहले भी कई बार सुनने को आया कि अगर जैसे 3 महीने बाद आप लोगों को बीच में एक बार नौकरी से रोके तो उसके बाद 1 महीना का स्पेस देंगे अगले महीने। सर, ये हमारा जो विभाग है गृह रक्षी विभाग, ये एक स्वयंसेवक विभाग है जो पहले सन 1946 के अंदर इस विभाग की स्थापना हुई थी। उसके अंदर इसको रखा गया था स्वयंसेवक के नाम से कि जितनी अपनी इच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, सरकारों को जरूरत पड़ती गई, पहले होता था जैसे इलेक्शन के अंदर ड्यूटी लगती थी या किसी आपातकालीन स्थिति में ड्यूटियां लगती थी हमारी। अब जैसे ये प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ या कोई भी आपदा आती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटियां लगाई जाती है। तो उसके लिए अब हमारे को 8-8 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इसलिए अब हमारी ड्यूटियां ज़्यादा बढ़ने के कारण पीरियड तो हमारा वही सेक्शन वही 3 महीने का चलता है। लेकिन उसके अंदर जैसे ही हमारा जो पॉकेट मनी था वो जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे कुछ अधिकारी थे जो इस तरह के जिन पे कार्रवाई हुई है, अभी कुछ बाकी हैं, बचे हुए हैं, लेकिन हम वो भी चाहेंगे कि उन पे भी जल्दी कार्रवाई। वो करते क्या है कि 3 महीने के बाद जैसे ही ड्यूटी ऑफ होती है, जैसे नए सेक्शन के आने के बाद वो कहते हैं भी अगर आपने ड्यूटी लगवानी है, क्योंकि ड्यूटियाँ कम थी और जवान ज़्यादा थे और हर आदमी को रोजगार चाहिए। वो कहता है अगर उसकी लगी मेरी नहीं लगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। इसके अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया था। जो पैसे देता था उसकी ड्यूटी लगती थी, जो पैसे नहीं देता था उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। तो सीनियर का उसका कोई नहीं है? नहीं, सीनियर को लगाया जाए या नहीं ऐसा कोई प्रोसेस? ऐसा कोई, ऐसा ही सब पैसा ही था। जैसा आप कह रहे हैं कि जो पैसा देता है वो नौकरी पे लग जाता है जी। इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने नहीं की आगे सीनियर अधिकारी या जैसे DGP आप चंडीगढ़ पंचकुला आप लोगों में बैठते हैं होमगार्ड के सीनियर? सर, हमारे DG साहब एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और हमने बहुत बार वहाँ शिकायत पहुँचाई, लेकिन वो शिकायतें हमारी DG साहब तक पहुँची नहीं आज तक, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे थे जो वो फाइल को दबा देते थे। कई
लगभग मैं जहाँ तक मैं नोट करता हूँ 30 से 40 साल पुराने होमगार्ड में काम करते आ रहे हैं, वो रिटायर भी हो गए हैं। एक सपना होता है कि इंसान जॉब कर रहा है, उसकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाए। तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि आप लोगों की नौकरी सरकारी में? हमने बहुत बार ज्ञापन भी दिए, मुख्यमंत्री साहब से भी मिले, पहले हुड्डा साहब के टाइम में भी हुड्डा साहब से मिले थे, अब माननीय मनोहर लाल जी थे, उनसे भी कई बार मुलाकात हुई है। और अब पीछे कुछ दिन पहले हमारा एक डेलीगेशन सैनी मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे, उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि बहुत जल्द, अभी तो उन्होंने ये कहा था कि कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी तो उसके अंदर प्रस्ताव हम रखेंगे और वहाँ पे ये प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के अंदर हमें कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिला और ना ही हमें कुछ लगा भी इस मीटिंग में कुछ हुआ है। लेकिन भविष्य में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अभी आगे 10 दिनों के अंदर उन्होंने टाइम दिया हमारे डेलीगेशन को, भी दोबारा एक बार मिल के मीटिंग करेंगे। उसके अंदर हो सकता है, वो कह रहे थे भी हमारे डीजी साहब को भी बुलाएंगे, वहाँ उनके साथ बैठ के कोई इसी मसले पे बातचीत करेंगे। आपकी सर यूनियन बनी हुई है और सब आपके जो कर्मचारी वर्ग है, आपकी पूरे प्रदेश स्तर में यूनियन बनी हुई है? हमारी ऑल इंडिया लेवल पे यूनियन है सर। तो उस यूनियन के थ्रू आपने मांग रखी? हाँ जी, हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक भी ये बात पहुंचा रखी है जी, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी ये लेटर पहुंचा रखा है। आगामी क्या खाका रहेगा आपका विधानसभा चुनाव को देखते हुए समस्त कर्मचारी? विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी बातचीत चल रही है सीएम साहब से। अगर वो कुछ ठोस कदम उठाते हैं तो हम तो हमेशा सरकार के साथ थे और आगे भी सरकार के साथ बने रहेंगे।